हाँ। एक दो शेर तो पर्याप्त होता है। हाँ। अब जब 52 शेर इकट्ठा हो गए तो स्वाभाविक रूप से चिंता होनी चाहिए। जरी ऐठन नहीं टूटी आप ना कैसे ऐठन ऐठन हमारे पास ऐठन है ही नहीं है। ना हम रस्सी हैं, हम तो सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात, मणिमाणिक्यों की, यहाँ तक कि लोहे की जंजीर है। जलाते जलाते अंग्रेज भाग गए, यहाँ से खदेड़ दिए गए, मुगलों का नाश हो गया। अब बचे हुए जिहादी आतंकवादियों का भविष्य में 2038-40 तक इनका भी नाश हो जाएगा। पैठ होती है, असल में ऐठ उसी की होती है। जिसके पास पकड़ होती है, असल में अकड़ उसी के पास होती है। कोई इकट्ठा हुआ, हमें दर्द नहीं हुआ। हमारे लोग इकट्ठा हुए तो लोगों की छाती और नीचे तक दर्द पहुंच गया है। ऐसे लगा बिच्छू ने डंक मार दिया। क्यों भैया, आपका राजनीतिक इस्लाम खतरे में क्यों आ गया? प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है। गादुर की तरह लटके हैं 91 से आप लोग, कुछ मिला? ये कौन सी बुद्धिमानी है आपकी? न एक को चीफ मिनिस्टर मिला आपको, माल दूसरे लोग खा रहे हैं। गलत जगह चले गए ना। हमारा दोष है कि हम राम जन्मभूमि को पाने के लिए जिनके साथ गए, राम मंदिर तो मिल गया, गढ़ आला पर सिंह गेला, सत्ता हमारे यहाँ से जा चुकी है। और हम सत्ता के दीवाने भी नहीं थे, हम तो खून देने वाले मजनू हैं साहब। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, हम तो उसमें के हैं। हम कोई अंबेडकर थोड़ी ना हैं कि सत्ता आएगी तो हम मांग करेंगे कि हमको ये बनाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। हमें लग रहा है किसी को धमकी नहीं देगा कि अगर आपने हमारा कानून मंत्री नहीं बनाया तो हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे, हम ईसाई हो जाएंगे, हम कसाई हो जाएंगे। ये ब्राह्मण नहीं करता है। ये दिलेर बीवी का पति नहीं बन पाया, पूरे राष्ट्र का पति बना घूमता है। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। मोहन भागवत जैसे बेवकूफ़ों को हम गले लगा लेते हैं। लोग लतखोर कहें पर हम वही रहेंगे। तो जो स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, जिनका ओरिजिनल डीएनए है, इतना सुनने के बाद वो लघुशंका कर देंगे ऐसे संगठन पर के लिए एक ही पार्टी के लटके रहोगे। नहीं, दूसरी चीज है कि पार्टी भी वही आपकी हो, हिंदुत्व की राह पर चलेंगे, चाहे जो गति हो जाए, कितनों ज़्यादा आप लोग बेइज्जत किए जाएं। 91 से लेकर आज तक न कुछ आपको मिला है, न भविष्य में मिलने की कोई संभावना है, लेकिन उसके बावजूद लटके हुए लात जूता यही तो खा रहे हैं ना। हमने लल्लू सिंह को हराने के लिए यही संकल्प लिया था, हरवाया। अब देखिएगा ना, रामचंद्र यादव को छोड़कर सभी चारों हारेंगे। यहाँ देखिएगा ना, यहाँ वो आदमी जीतेगा, अयोध्या में वो आदमी जीतेगा जिसकी कल्पना नहीं है आपको। रामचंद्र से बड़ा अनुराग है आपको? नहीं, रामचंद्र ठीक आदमी है। अच्छा, पवन पांडे के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया नौजवान है, ठीक बात बोलता है तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को पोल खोलता है। 250 करोड़ का घोटाला किया था अयोध्या नगर निगम ने, खोल दिया उसने। तो बहादुर आदमी, ठीक बोलता है, मैं उससे सहमत हूँ। सही कहता है और दबा के बोलता है वो, इसीलिए जितने चोरवे हैं उसका जवाब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। कुछ दिन पहले क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, उसके बाद लोधी समाज की बैठक हुई, उसके बाद कुर्मी समाज की बैठक हुई। चलो ठीक है, बैठक हुई, अपनी दुख दर्द को बांटना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अभी परसों ब्राह्मणों की बैठक हो गई। 50 ब्राह्मण, वो भी किसी 5 स्टार होटल में क्षत्रिय मीटिंग की तरह नहीं, एक विधायक के घर पर लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। अपना दुख दर्द बांटने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली हिल गई, और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को सख्त हिदायत देनी पड़ी कि आप लोग अनुशासन बनाइए, सरकार जो पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक चलिए। हमारे साथ धर्म सेना के संतोष दुबे चाचा हैं। चूँकि जब बात ऐसी आती है तो मुखर होकर बोलते हैं। चाचा, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, धन्यवाद। बात मेरी समझ गए होंगे इतनी में। मैं समझ गया। क्या कहेंगे, आज आप लोगों की ये स्थिति हो गई कि कमरा बंद करके रो भी नहीं सकते। इसमें दो बड़े बड़े मामले आते हैं, दो बड़े। एक ये कि जिस वृक्ष पर फल अच्छा होता है ना, जिस आम के पेड़ में आम फले हों, देखिए तो लोग ईंटा वहीं मारते हैं। तो यानी कि शेर इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे, और यहाँ तो 52 शेर इकट्ठा हो गए। एक दो शेर तो पर्याप्त होता है। अब जब 52 शेर इकट्ठा हो गए तो स्वाभाविक रूप से चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये
20% वाले शेर हैं। रसरी जर गया, ऐठन नहीं टूटी आप। न कैसे ऐठन ऐठन हमारे पास ऐठन है ही नहीं है, न हम रस्सी हैं। हम तो सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात, मणिमाणिक्यों की, यहाँ तक कि लोहे की जंजीर हैं। हमको जलाते जलाते अंग्रेज भाग गए, यहाँ से खदेड़ दिए गए, मुगलों का नाश हो गया। अब बचे हुए जिहादी आतंकवादियों का भविष्य में 2038-40 तक इनका भी नाश हो जाएगा। फिर जो तमाम ये बौद्धिस्ट चाइनीज जो हैं, इनका भी सर्वनाश हो ही चुका है, कुछ है ही नहीं, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारी ऐठ कैसे जाएगी? जिसकी पैठ होती है असल में ऐठ उसी की होती है, जिसके पास पकड़ होती है असल में अकड़ उसी के पास होती है। लेकिन ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई इकट्ठा हुआ, हमें दर्द नहीं हुआ। हमारे लोग इकट्ठा हुए तो लोगों की छाती और नीचे तक दर्द पहुंच गया है। ऐसे लगा बिच्छू ने डंक मार दिया। क्यों भैया, आपका राजनीतिक इस्लाम खतरे में क्यों आ गया? तो ठीक है, आपको दर्द हो रहा है तो इस दर्द का निवारण, और जब धमकी दी जाएगी कि अनुशासन में रहिए, तो जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है। ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं। चिनगारी को दबाएंगे तो आग और बाउंडर में बदल जाएगा। तो ब्राह्मण जो है बड़ा बुद्धि से काम करता है ना, बुद्धिमान है, सबको साथ लेके चलता है। बहादुर की तरह लटके हैं 91 से आप लोग, कुछ मिला? ये कौन सी बुद्धिमानी है आपकी? न एक को चीफ मिनिस्टर मिला आपको, माल दूसरे लोग खा रहे हैं। हम गलत जगह चले गए ना। जब हम 19 मुख्यमंत्री वाले सत्ता में थे तो हमें सब कुछ मिला। जब हम चले गए तो दिया कार्य बद्धा कटियम, और मोहन भागवत जैसे लोग जो 80 पार बुद्धिहीन हो गए, वो भगवान परशुराम को लक्कड़हारा बढ़े बताने लगेंगे। और हम संघ कार्यवाह बने और संघ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री, स्थानीय संगठन मंत्री, कार्यकर्ता बने। जब हम घूमते रहेंगे और जय हो सबकी करते रहेंगे, हर हर बम बम सबकी करते रहेंगे, तो बहादुर कोई और बनेगा? हम ही बनेंगे। हम अपने घर को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने, और अपने दरिया दिली को किसी के सहानुभूति के पीछे फेंक न दें। आपके प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा कठिन है दे पाना। आपने बहुत सही बात कही है, पर इतना मान लीजिए कि ये हमारा दोष है कि हम राम जन्मभूमि को पाने के लिए जिनके साथ गए, राम मंदिर तो मिल गया, गढ़ आला पर सिंह गेला, सत्ता हमारे यहाँ से जा चुकी है। और हम सत्ता के दीवाने भी नहीं थे, हम तो खून देने वाले मजनू हैं साहब। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, हम तो उसमें के हैं। हम कोई अंबेडकर थोड़ी ना हैं कि सत्ता आएगी तो हम मांग करेंगे हमको ये बनाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, हम अलग राज्य बनाएंगे। हम तो पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाले लोग हैं ना। तो जो बड़ा होता है उसे बहुत त्याग करना पड़ता है। वो किसी को धमकी नहीं देगा कि अगर आपने हमारा कानून मंत्री नहीं बनाया तो हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे, हम ईसाई हो जाएंगे, हम कसाई हो जाएंगे। ये ब्राह्मण नहीं करता है, ये दिलेर कौम है, दिलेर कौम है। कभी इस तरह से किन्नरों की तरह भाषा नहीं बोला करती हैं। वो बहादुरी के साथ सबको अंगीकार करती हैं, स्वीकार करती हैं। आत्ममंथन उनका विषय नहीं है, उनका राष्ट्र चिंतन विषय है। वो सबको साथ लेके चलते हैं। अच्छा, जब हम ऐसे आदमी को जो एक बीवी का पति नहीं बन पाया, पूरे राष्ट्र का पति बना घूमता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। मोहन भागवत जैसे बेवकूफ़ों को हम गले लगा लेते हैं। और जितने संघ में कार्यकर्ता हैं, इन गादुरों ने आज तक छोड़ा नहीं संघ, तक कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। चाहे दीवाना हम, अब हमको दुनिया में गाने में नहीं जाना चाहते, चाहे हमको लोग लतखोर कहें, पर हम वहीं रहेंगे। तो जो स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, जिनका ओरिजिनल डीएनए है, इतना सुनने के बाद वो लघुशंका कर देंगे ऐसे संगठन पर। लेकिन जिनके पास, अब बता दिया ना, जिनकी कढ़ाई में तेल नहीं है, सूखी आलू भूनने वालों को हम कैसे समझा पाएंगे? तो हमारा विषय, माने हमारी जाति का जो ओरिजिनल डीएनए वाले जो ब्राह्मण हैं, अब कुछ गड़बड़ हो ही जाते हैं भैया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आपके लिए एक ही पार्टी के लटके रहोगे। नहीं, दूसरी चीज है कि पार्टी भी वही आपकी हो, हिंदुत्व की राह पर चलेंगे, चाहे जो गति हो जाए, कितनों ज़्यादा आप लोग बेइज्जत किए जाएं। 91 से लेकर आज तक न कुछ आपको मिला है, न भविष्य में मिलने की कोई संभावना है, लेकिन उसके बावजूद लटके हो। तो ये जो लटके हुए लात जूता यही तो खा रहे हैं ना। हम लोग तो नहीं लटके, हम नहीं जाते हैं। हमने लल्लू सिंह को हराने के लिए यही संकल्प लिया था, हरवाया। अब देखिएगा ना,
रामचंद्र यादव को छोड़कर सभी चारों हारेंगे। यहाँ देखिएगा ना, यहाँ वो आदमी जीतेगा, अयोध्या में वो आदमी जीतेगा जिसकी कल्पना नहीं है आपको। रामचंद्र से बड़ा अनुराग है आपको? नहीं, रामचंद्र ठीक आदमी है औरों की अपेक्षा, थोड़ा सा उसमें अभी काम करने का तत्व है, काम करता है, पब्लिक के बीच में रहता है। अच्छा, पवन पांडे के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया नौजवान है, ठीक बात बोलता है तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को पोल खोलता है। 250 करोड़ का घोटाला किया था अयोध्या नगर निगम ने, खोल दिया उसने। तो बहादुर आदमी, ठीक बोलता है, मैं उससे सहमत हूँ, सही कहता है, और दबा के बोलता है वो, इसीलिए जितने चोरवे हैं उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। देखो भैया, खुली बात है, अवधि भाषा में सुनो, चोर कभी ईमानदारी का सामना न कर पाए। तो जो पवन कहा थे वो ठीक कहा थे, उसका जो अनुभव बोलता है वो नहीं बोलता, उसका अनुभव वेल क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार का है। और ये सब जो है तो साइकिलिया, अरे तो साइकिलिया में का सब चोरे हैं का, कमलवा सब ईमानदार हैं, वो में तो वही लोग हैं लक्कड़हारा बताने वाले, उसमें भी तो रामलला के नाम पर चोरी करने वाले चोर बैठे हैं, उसमें भी नृपेंद्र मिश्रा जैसे हैं आप लोग, है ना? पंडित एक होके जिता देते नहीं, जितवा दिया जाएगा, काहे ललकार रहे हैं, ललकारिए मत। अब नंबर आ गया है। हाँ, पुलिस के मुखबिर को अब विधायक नहीं बनने दिया जाएगा अयोध्या में, हो गया 10 साल विधायक रह लिया मुखबिरों ने, उनका भी चल गया। वो कम्युनिस्ट का, वो बीकापुर का विधायक, उसका बाप जीवन भर कम्युनिस्ट ही रहा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, चल गया, अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत। अब हम लोगों का अपमान हुआ। पंडित राम तीरथ तिवारी को गाड़ी चलाकर बुलेरो चढ़ा करके गया, पूरा जीवन भाजपा का गाना गाते थे, और विधायक को बुलाया गया और रामपुर भगत नहीं पहुंच पाए, आज तक नहीं पहुंचा, 2.5 साल 2 साल हो गया, उनकी साल हो गया। तो तमाम ऐसे लोग मारे जाते हैं, और भाजपा के अकर्मण्य लोग, एक लाइन में जान लीजिए, भाजपा ब्राह्मणों की शुद्ध विरोधी थी, है और रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ने की भाजपा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के लोगों ने, घनश्याम शुक्ला की भाजपा के लोगों ने, विकास दुबे की, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लोगों ने। आप क्या जानना चाहेंगे? सुरेंद्र मिश्रा बजरंग दल के जिला संयोजक थे गोंडा के, किस भाजपा ने की? आप पूरे प्रदेश का आईना देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी स्वीट पॉइजन है ब्राह्मण समाज के लिए, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं समझ पा रहा, तो हम क्या कर लें? ये तो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भाटगिरी में परेशान है। तो कैसे समझाया जाए कि तोरे लड़कों को नौकरी नहीं मिले थे, और बाबा दाढ़ी वाले बाबा लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में मौज मार रहे हैं, और तुम्हारा लड़का छटपटाया रहा कि नौकरी मिले, पर्चवे लीक हो जाते, ऊपर से शुरू हो जाता है, नीचे से लीक हो जाता है। तो अभी पंडित जी का क्या समझावे? उनकर खेत खलिहान, दुकान, मकान सब खतरे में है, लेकिन अब पंडित जी को अब चापलूसी करने की बीमारी लग गई है। और जब तक एक कांग्रेस को वोट करते रहे, हम कांग्रेस के धुर विरोधी, क्योंकि उसी में तो हार खड़ी तो ना है पावन नहीं, कांग्रेस में जो कांग्रेस का मूल डीएनए था वो खत्म हो गया, ये इटालियन डीएनए आ गया है। वो हिंदी को चिंदी बोलेंगी, मनमोहन को जनमोहन बोलेंगी, राहुल गांधी को पाहुल गांधी बोलेंगी, प्रियंका को डियंका बोलेंगी, उनके बच्चे का नाम रख देंगे रेहान, बिटिया का नाम रख देंगे मरियम, मतलब न ईसाई है, न कसाई है, न हिंदू है, तो का है? तो ये दिक्कत है ना। तो कांग्रेस तो इसमें गई, नहीं तो कांग्रेस में अच्छे उच्चतम विचार के लोग थे। अरे अब ने दिग्विजय सिंह जैसे झांसेबाज आ गए हैं, पहले उसमें अच्छे लोग थे, अर्जुन सिंह जैसे अच्छे लोग थे, उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी, श्रीपत मिश्रा, श्यामा प्रसाद शुक्ला, विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सब अच्छे लोग थे, शीला दीक्षित जैसी लोग थे उसमें। अब गड़बड़ हुआ ना,